हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो डिजीज टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो हमारे एग्जाम जैसे कि सीजीएल और यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट बात करें स्टडी ऑफ डिजीज, है ना। तो पैथोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ डिजीज होता है। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी की बात करें, जिन्होंने सबसे पहला सक्सेसफुल वैक्सीन को डिस्कवर किया था, जो स्मॉल पॉक्स या चेचक के लिए था, डॉक्टर एडवर्ड जेनर 1796 में स्मॉल पॉक्स या चेचक के लिए फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन को डिस्कवर किया था। फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन की बात करते हैं तो डॉक्टर जोनास साल को फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। तो 1953 में इन्होंने पोलियो वैक्सीन फर्स्ट सक्सेसफुल पोलियो वैक्सीन को डिस्कवर किया था, डॉक्टर जोनास साल। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात करें या सेल बायोलॉजी की बात करें तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जिन्होंने सबसे पहला लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, मतलब बैक्टीरिया की जो डिस्कवरी की थी वो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे। फादर ऑफ एंथ्रैक्स वैक्सीन की बात करें तो ये लुइस पास्चर हैं, जिन्होंने रेबीज डिजीज के लिए एंथ्रैक्स वैक्सीन को डिस्कवर किया था। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन हार्मोन की बात करें तो बेंटिंग एंड बेस्ट 1921 में डायबिटीज के लिए इंसुलिन हार्मोन्स को डिस्कवर किया था। डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 में डायबिटीज के लिए इन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। ठीक है। फादर ऑफ विब्रियो कोलेराई बी वैक्सीन, रॉबर्ट कोच को जाता है 1892 में कोलेरा डिजीज के लिए इन्होंने विब्रियो कोलेराई बी वैक्सीन को डिस्कवर किया था। फिर उसके बाद ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब पैथोजेंस। जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे लाइफ के लिए काफी हार्मफुल होते हैं, उसे हम पैथोजेंस कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसके लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। अ ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के जो फादर हैं वो ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल हैं, जो 2500 बीसी में बायोलॉजी के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स और एक बुक भी लिखा था। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगस माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ प्रोटोजोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी। तो अब डिजीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से डिजीज हैं, तो इसके दो ट्रिक्स हैं। दो ट्रिक्स, जैसे दादी को टिप्पणी ने शिकागो में टाया है। और दूसरा ट्रिक क्या है, पंडित जी का टीका नींव है। तो अब देखिए, पंडित में पीए का मतलब प्लेग हो जाएगा, प्लेग डिजीज बैक्टीरियल डिजीज है। फिर उसके बाद डिप्थीरिया, और टी का मतलब टाइफाइड हो जाएगा, और का मीन्स वूपिंग कफ, काली खांसी। टी आई का मतलब टिटनेस, और का मतलब लेप्रोसी, कुष्ठ रोग होता है ये। एन आई न्यू, निमोनिया हो जाएगा वहां से, और है का मतलब हैजा, मतलब कोलरा हो जाएगा। दूसरे ट्रिक्स में भी और डिजीज हैं, जैसे कि दादी को टिप्पणी ने शिकागो में टाया है, तो डी ए का मतलब डायरिया, और डी का मतलब डिप्थीरिया। के ओ का मतलब लेप्रोसी, कुष्ठ रोग होता है। टी आई का मतलब टिटनेस हो जाएगा, और पी ए का मतलब प्लेग हो जाएगा। नी का मतलब निमोनिया, सी का मतलब सिफिलिस, का मतलब काली खांसी होपिंग कफ है, और जीओ का मतलब गोनोरिया है। मी का मतलब टाइफाइड मोतीझारा, और टी ए का मतलब ट्यूबरकुलोसिस टीबी, और है का मतलब कोलेरा हैजा। अब प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज की बात करते हैं। तो इसके भी दो ट्रिक हैं। पहला ट्रिक क्या है, रिया पे काला सोना, है ना। री का मतलब मलेरिया हो जाएगा, मलेरिया में आर आई से री लिया गया है। पी ए का मतलब पायरिया गिंगवेलिस हो जाएगा। पीई का मतलब पेचिस अमियोबिक डायसेंट्री भी बोलते हैं इसको। का मतलब काला आजार। शो का मतलब स्लीपिंग सिकनेस। ट्रिक 2 में पापा काम पे सोते हैं, यहाँ पे एक ट्रिक है जो प्रोटोजोआ से होने वाला डिजीज। तो पीए का मतलब पायरिया गिंगवेलिस, और के का मतलब काला आजार। माँ का मतलब मलेरिया, और पीई का मतलब पेचिस अमेबिक डिसेंट्री।
सो का मतलब स्लीपिंग सिकनेस। और जेनेटिकल डिजीज कौन कौन से हैं? तो जो जेनेटिकल डिजीज CHD-TPK से याद कर सकते हैं, तो ये कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है और क्लीनफील्डर सिंड्रोम। तो ये सब जेनेटिकल डिजीज है। वायरल डिजीज की बात करते हैं, तो रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। तो यहाँ पे सारे वायरल डिजीज के नाम हैं। RA का मतलब रेबीज हो जाएगा, KH का मतलब खसला मिजल्स हो जाएगा, HA का मतलब हाप्स हो जाएगा, मी का मतलब मेनिंजाइटिस, HI का मतलब हेपेटाइटिस, TA का मतलब ट्राइकोमा और PO का मतलब पोलियो, AI का मतलब एड्स हो जाएगा, CH का मतलब चेचक और CH का मतलब छोटी माता, DE का मतलब डेंगू और GA का मतलब गैल्सुआ मम्स। इनका मतलब इन्फ्लुएंजा डिजीज। चौथा डिजीज फंगस से होने वाले कौन कौन से डिजीज हैं? तो गंजा दमात खाए फ्रूट। तो इसमें सारे डिजीज के नाम छुपे हैं। तो GA का मतलब गंजा पान बोल्डनेस, ठीक है। DA का मतलब दमा अस्थमा हो जाएगा और DA का मतलब दाग रिंग वर्म्स, एक तरह का डिजीज होता है। KH जिसमें रिंग्स पड़ जाते हैं चमड़ी पे। KH का मतलब खाज एक्जिमा और FT का मतलब एथलीट्स फूड्स। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोलॉजिस्ट इन माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में बायोलॉजिस्ट का क्या योगदान रहा है? तो सबसे पहले बात करते हैं फेडरिक बेंटिंग एंड चार्ल्स बेस्ट, बेंटिंग और बेस्ट, है ना। तो 1931 में कैनेडियन सर्जन फेडरिक बेंटिंग एंड उनके असिस्टेंट चार्ल्स बेस्ट मेडिकल स्टूडेंट थे, आइसोलेटेड इंसुलिन फॉर द फर्स्ट टाइम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। तो सबसे पहली बार इंसुलिन को आइसोलेट किया यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में। देयर डिस्कवरी वाज मेडिकल ब्रेक थ्रू द रिवोल्यूशनाइज द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज अ प्रीवियस फेटल इलनेस। तो डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन हार्मोन, उसकी डिस्कवरी के श्रेय इनको जाता है। तो 25 अक्टूबर 1923 को इट वाज डिसाइडेड टू अवार्ड द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में जो अवार्ड मिला था 25 अक्टूबर 1923 को टू फेडरिक ग्रांट बेंटिंग एंड जॉन जेम्स रिचर्ड मैक्लियोन। तो फेडरिक बेंटिंग और जॉन मैक्लियोन को फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज 1923 में मिलता है इंसुलिन की डिस्कवरी के लिए, फॉर द डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन। सर फ्रेडरिक बेंटिंग एंड फिजिशियन एंड साइंटिस्ट वाज co-discoverer of insulin, a hormone of critical importance in regulating blood sugar। तो जो हार्मोन्स होता है हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करता है, तो उसके डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। व्हेन इंसुलिन एक्शन इज डेफिशिएंट वन डेवलप्स डायबिटीज मेलिटस। अगर इंसुलिन की कमी होती है हमारे बॉडी में तो जो डिजीज होता है डायबिटीज मेलिटस होता है। दूसरा लुइस पास्चर की बात करते हैं, 1822 से 1895, फ्रांस। तो फाउंडर ऑफ एंटीडोट फॉर रेबीज, एंथ्रेक्स, चिकन पॉक्स, कॉलरा एटसेट्रा। तो एंटीडोट जो होता है रेबीज कुत्ते के काटने से उसका, और एंथ्रेक्स चिकन पॉक्स के एंटीडोट्स के लिए ये जाने जाते हैं। तो लुइस पास्चर डेवलप द वैक्सीन अगेंस्ट द रेबीज। रेबीज इज कास्ड बाय रैप्डोवायरस एंड अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो रेबीज जो होता है कुत्ते के काटने से होता है, उसके लार में रैप्डोवायरस होता है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन को अफेक्ट करता है। इन एन एनिमल इट कैन अफेक्ट द मैमल्स एंड spread via the saliva of infected animals transmitted through the animal bites। तो जैसे कुत्ता हो गया उसके सलाइवा के थ्रू ये रैप्डोवायरस फैलता है। लुइस पास्चर इज बेस्ट नोन फॉर द इन्वेंटिंग प्रोसेस दैट बियर्स हिज नेम पॉस्चराइजेशन। इसके अलावा इन्होंने एक दूसरा प्रोसेस को इन्वेंट किया था जिसको हम पॉस्चराइजेशन बोलते हैं। क्या होता है पॉस्चराइजेशन? एक प्रोसेस है जिसमें माइक्रोब्स को किल किया जाता है एंड प्रिवेंट्स स्पाइलेस इन बियर, मिल्क एंड अदर गुड्स। और मिल्क और अदर गुड्स में उसके स्पाइलेस को रोका जाता है। And his work with the silkworm pasture develops practices that still used today for preventing disease in silkworm eggs। तो और भी डिजीज जो सिल्कवर्म एग से रिलेटेड है उसके लिए जाने जाते हैं। अर्ली वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट एंथ्रैक्स इन एनिमल वाज कैरिड आउट इन द 1880s। तो एंथ्रैक्स डिजीज के लिए जो वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ था बाय WS ग्रीनफील्ड एंड बाय लुइस पास्चर, टर्नबल, 1991। what be, what became known as Pasteur's vaccine used।
an encapsulating non-toxigenic strain of B। तो एंथ्रेक्स के वैक्सीन के लिए भी इनको 1880 में जो डिस्कवर किया था उनके लिए भी जाना जाता है। तीसरा एडवर्ड जेनर की बात करते हैं, जो 1749 से लेकर 1823 तक एक इंग्लिश फिजिशियन थे। एडवर्ड जेनर इज नोन एज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के जो फादर हैं वो एडवर्ड जेनर है। एंड द क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। तो विश्व का सबसे पहला सक्सेसफुल जो वैक्सीन बनाया था एडवर्ड जेनर ने ही बनाया था, जो इम्यूनोलॉजी के फादर कहे जाते हैं। एडवर्ड जेनर वाज बोर्न इन ग्लिटोस्टेरिनशायर, इंग्लैंड in 1749, a time when smallpox still claimed the lives of millions of people in the periodic epidemics and left millions more with characteristic scars or pock marks। तो स्मॉल पॉक्स जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में था उस समय इन्होंने वैक्सीन को डिस्कवर किया। बात करते हैं रॉबर्ट कोच की, जो 1843 से 1910 तक जर्मन फिजिशियन है। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। तो मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के फादर जो हैं या फाउंडर हैं वो रॉबर्ट कोच साहब हैं। एंड हैज बीन ऑनर्ड विद द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ऑल्सो। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी की बात करें तो रॉबर्ट कोच साहब हो जाएंगे। फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम। तो टीबी बैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम के डिस्कवर के लिए उनको जाना जाता है। He was awarded the Nobel Prize in the Medicine 1950 together with the Louis Pasteur. Robert Koch is now thought of the pioneer of microbiology। तो इनको मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला है 1905 में। लुइस पास्चर रॉबर्ट कोच के साथ ये एक पॉयनियर मतलब बहुत बड़े लेवल के बायोलॉजिस्ट जाने जाते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। माइक्रोबायोलॉजी में इसका काफी योगदान है। रॉबर्ट कोच वाज बोर्न टू माइनिंग फैमिली इन क्लस्टल इन द हैर्ज रीजन ऑफ जर्मनी 18 दिसंबर 1843। अब बात करते हैं डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो लंदन इंग्लैंड के थे। तो सबसे पहली बार उन्होंने एक केमिकल प्रोड्यूस किया था, फंगस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना फंगस, उसके द्वारा एक पेनिसिलियम एक केमिकल प्रोड्यूस किया था जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए एक तरीके से एंटीबायोटिक के रूप में जाना गया। तो एंटीबायोटिक पेनिसिलियम का जो डिस्कवरी है वो डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1929 में किया गया। 1929 के सेंट मैरी हॉस्पिटल लंदन में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम को डिस्कवर किया था और इस डिस्कवरी के द्वारा एक तरीके से इंट्रोडक्शन हो गया था कि और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक इस तरीके से ग्रेटली रिड्यूस द नंबर ऑफ डेथ इन्फेक्शन। इस तरीके के इन्फेक्शंस को खत्म करने के लिए और भी एंटीबायोटिक्स डिस्कवर किए जा सकते। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज अवार्डेड इन 1945 नोबेल प्राइज इन द फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को मिलता है। He also discovered the enzyme lysozyme from his nasal discharge 1922 along with the bacterium microleuctus। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को अवार्ड दिया जाता है 1945 नोबेल प्राइज के लिए फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। He also discovered the enzyme lysozymes, और दूसरा एंजाइम इन्होंने और डिस्कवर किया lysozymes from his nasal discharge 1922 and along with the bacterium माइक्रोल्यूटिसस बैक्टीरिया के साथ साथ उन्होंने एंजाइम लाइसोजाइम्स को भी डिस्कवर किया। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।